सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सबका स्वागत है कृषि छात्र मित्र केंद्र में। आज हम पढ़ाई करेंगे सीड के बारे में। व्हाट इज़ सीड, सीड क्या होता है, बीज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे सीड होता क्या है। ठीक, तो सीड सबसे पहले क्या होना चाहिए, फर्टिलाइज्ड होना चाहिए, मतलब कि निषेचित होना चाहिए, जिससे वह प्रजनन करके अपने जैसा ऑफ स्प्रिंग या संतति उत्पन्न कर सके, मतलब अपने ही जैसा बीज उत्पन्न कर सके। और साथ ही बीज में क्या होता है, बीज में मैच्योर्ड ओव्यूल होता है, मतलब कि परिपक्व बीजाणु होता है। परिपक्व बीजाणु के अंदर एम्ब्रियो होता है, स्टोर्ड मटेरियल होता है, प्रोटेक्टिव कोट या सीड कोट होता है। अब हम ये जानेंगे एम्ब्रियो क्या होता है। तो एम्ब्रियो वह रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो कि आगे चलकर प्लांट बनता है, मतलब जन्म से पहले की अवस्था। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है या कोई पौधा है, वह जन्म से पहले क्या था, एम्ब्रियो या फिर भ्रूण था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है स्टोर्ड मटेरियल। स्टोर्ड मटेरियल क्या काम करता है, जैसे अपन ने बीज की बुआई कर दी, बीज की बुआई करने के बाद वह जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा, अंकुरित होकर पौधा बनेगा। तो अंकुरित होकर पौधा बनने तक के बीच में जो उसको भोजन लगेगा, भोजन कौन पहुंचाता है, स्टोर्ड मटेरियल पहुंचाता है। नेक्स्ट है सीड कोट। सीड कोट क्या काम करता है, जैसे अपन ने बुआई करी, बुआई करते समय सीड को प्रोटेक्शन चाहिए होता है इंसेक्ट से या बाहरी कारकों से, इन सब से बचाने के लिए सुरक्षा चाहिए, उसके लिए सीड के ऊपर सीड कोट होता है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीड। बीज कितने प्रकार का होता है, अब किस किस बेस पे बांटा गया है। बेस ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि प्रजनन के आधार पर। नेक्स्ट है लॉन्गिविलिटी, मतलब कि यह कितने सालों तक भंडारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टोरेबिलिटी, मतलब कि इसको भंडारण हम कैसे करें ताकि यह लंबे समय तक स्टोर रहे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनेशन, मतलब कि बीज का अंकुरण कैसा हो रहा है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन सिस्टम, मतलब कि यह बीज कितने पीढ़ी का हो गया या फिर बनाई गई किस्म का कौन सा स्टेज चल रहा है, कितनी पीढ़ी की है। नेक्स्ट है कॉटिलेडन, मतलब कि पत्ती के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि प्रजनन के आधार पर। ठीक, तो प्रजनन के आधार पर यह दो तरह का होता है। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ बीज या फिर सीड के द्वारा ही संभव है। अब अगला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक अंडरग्राउंड होता है, एक सबेरियल होता है। तो अंडरग्राउंड में क्या क्या आता है, अंडरग्राउंड में राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया, मतलब कि अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अरबी हो गया। ठीक, नेक्स्ट है अपना सब एरियल। सब एरियल के अंदर क्या क्या आता है, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। अब जैसे सकर या स्टोलन का एग्जांपल देखें तो बनाना यूज होता है। आप देख पा रहे होंगे कि सकर में कौन सा पार्ट लिया जाता है। ठीक, रनर में अपना आलू आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिविलिटी, मतलब कि बीजों में कितने सालों तक भंडारित रहने की क्षमता है। तो इसे तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला है माइक्रोबायोटिक। माइक्रोबायोटिक में उन फसलों के बीज आते हैं जिन्हें 3 साल से कम समय के लिए भंडारित करना हो। एग्जाम्पल में लेग्यूमिनेसी और मालवेसी फैमिली की फसलों के बीज। नेक्स्ट है मीज़ोबायोटिक। मीज़ोबायोटिक में ऐसी फसलों के बीजों का भंडारण होता है जिनका भंडारण 5 से 15 वर्षों तक के लिए किया जाता हो। उदाहरण में देखें तो लेग्यूमिनेसी और मालवेसी फैमिली के फसलों के बीजों को छोड़कर बाकी सभी फैमिलीज़ के फसलों के बीजों को मीज़ोबायोटिक के अंतर्गत भंडारित किया जाता है। नेक्स्ट है मैक्रोबायोटिक। मैक्रोबायोटिक में ऐसे बीजों का भंडारण किया जाता है जिनको 15 से 100 वर्षों तक के लिए भंडारित करना हो। उदाहरण के लिए देखें तो जलीय पौधों के बीज, जैसे कि वाटर लिली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेबिलिटी। स्टोर से मतलब है भंडारण, एबिलिटी से मतलब है योग्यता। उसमें ऐसी क्या योग्यता होनी चाहिए कि हम उसे स्टोर करें। तो यह दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। पहला है ऑर्थोडॉक्स सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड में 5% से कम नमी होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिकैल्सिट्रेंट सीड। रिकैल्सिट्रेंट सीड में वो बीज आते हैं जिनमें 10 से 12% से कम नमी हो। उदाहरण रूटेसी फैमिली के सीड या कोकोनट सीड या फिर कॉफ़ी सीड,
रूटेसी फैमिली के सीड वो कहलाते हैं जो रूटेसी से मतलब है नींबू वर्गीय। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनेशन सिस्टम, मतलब कि बीज का अंकुरण किस प्रकार से हो रहा है उस आधार पर। तो यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है ईपीजियल जर्मिनेशन, दूसरा होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईपीजियल जर्मिनेशन, उसे हम समझेंगे इस पिक्चर के माध्यम से। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे एक जगह हाइपोकोटाइल और रेडिकल है, ठीक। अब वही दोनों चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं तो रेडिकल जो है वो रूट में बदल जाता है और हाइपोकोटाइल ही ट्रू लीव्स में बदल जाता है, मतलब कि वही पत्तियां बन जाता है। तो जो अपना सीड था वो सीड कोट निकाल के कॉटिलेडन ऊपर की ओर जाता है, सॉइल के अंदर नहीं रुकता है, रेडिकल से रूट्स बन जाता है। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, ब्रिंजल क्रॉप हो गई, टोमेटो हो गई, क्रूसीफरस क्रॉप हो गई, ऐसी फसलें जो क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो ये सब क्या हो गया, ईपीजियल जर्मिनेशन। और हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है, तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, जो रूट्स बनती हैं, रूट्स हाइपोकोटाइल से बनती हैं। ईपीजियल में रेडिकल से बन रही थी, हाइपोकोटाइल से लीव्स या पत्तियां बन रही थी। लेकिन जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है इसमें हाइपोकोटाइल से जड़ें बनती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन सिस्टम, मतलब कि पीढ़ियों के आधार पर बीजों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड वह सीड होता है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रीडर के पास होता है, मतलब कि जो उस पर काम कर रहा है, उस वैरायटी पर काम कर रहा है, वो सीड सिर्फ उसी के पास होगा। बात करें इसमें जो टैग लगता है वो किस तरह का होता है, तो इसमें कोई टैग नहीं लगता है। इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 100% होती है। जो अब जब टैग नहीं होता तो इसमें टैग साइज भी नहीं होगा। अगला है ब्रीडर सीड। अब ब्रीडर सीड जो होता है, ब्रीडर सीड भी ब्रीडर के पास ही होता है, ये न्यूक्लियस सीड से बनता है, ठीक। तो ब्रीडर सीड जो होता है इसका जो टैग होता है वो गोल्डन और येलो कलर का होता है, ठीक। इसमें जो प्योरिटी होती है वो 100% होती है और इसका जो टैग साइज होता है 12x6 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड ब्रीडर सीड से उत्पन्न होने वाला सीड है। फाउंडेशन सीड पर प्राइवेट कॉलेज हो गए, प्राइवेट कंपनियां हो गई, रिसर्च स्टेशन हो गए, सब लोग काम कर सकते हैं। अब फाउंडेशन सीड का जो टैग होता है वो सफ़ेद रंग का या वाइट कलर का होता है। इसमें जो प्योरिटी या शुद्धता होती है वो 99.5% होती है और साथ ही इसका जो टैग का साइज होता है वो होता है 15x7.5 सेंटीमीटर, मतलब 15x7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड का जो टैग कलर होता है वो होता है ऑरेंज या फिर पर्पल कलर होता है। इसकी जो प्योरिटी होती है वो 98% होती है और जो टैग साइज होता है वो होता है 15x7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सर्टिफाइड सीड। वो सीड जो किसानों को बुआई के लिए दिया जाता है वह कहलाता है सर्टिफाइड सीड। अब जो फाउंडेशन सीड होता है या रजिस्टर्ड सीड होता है उसी को हम सर्टिफाइड करा के किसानों को देते हैं, ठीक। अब इसका जो टैग कलर होता है वो होता है ब्लू कलर का टैग, ठीक। इसमें जो प्योरिटी होती है वो 99% होती है और इसका जो टैग साइज होता है वो 15x7.5 सेंटीमीटर, मतलब 15x7.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट होता है ट्रूथफुल लेवल सीड। ट्रूथफुल लेवल सीड में क्या होता है, इसका जो टैग कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है और इसका जो टैग साइज होता है 12x10 सेंटीमीटर का होता है और यह ट्रूथफुल लेवल सीड प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी प्रकार के जो सीड होते हैं उनके टैग लगे हुए हैं, वो किस कलर के होते हैं। तो वाइट कलर होता है फाउंडेशन सीड का, पर्पल कलर होता है रजिस्टर्ड सीड का, ब्लू कलर होता है सर्टिफाइड सीड का, गोल्डन कलर होता है ब्रीडर सीड का और ग्रीन कलर होता है ट्रूथफुल लेवल सीड का। तो दोस्तों आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को कवर किया है। आप सबका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।